गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चंस का। चलो आगे बढ़ते हैं उसी सीरीज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 8 ओम, ये 24 ओम। ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये भी 6 ओम। ठीक है, नहीं इसको 9 कर लो, थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करने में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये सभी कितने हैं? 9। अब इन्हें कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ठीक, जिसका वोल्टेज कितना है? 30 वोल्ट। अब हमें बताना है इस 6 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस कितने पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो एक बार सभी लोग ट्राई करो, सॉल्व करो अपने से और बताओ कितने पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 8 और 24 किस में है? क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में? 8 और 24 किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों का इक्वलेंट मैं क्या सपोज कर लेता हूँ? R1। और इन तीनों का इक्वलेंट मैं क्या सपोज कर लेता हूँ? R2। याद रखना सभी 9 ओम है, कोई अलग नहीं है। तो क्या लिखोगे? क्या 1/R1 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/24। तो 1/R1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 24 LCM। ठीक है, 8 3 जा 24, 24 1 जा 24, ये आ गया 4/24। तो ये कितना आ गया? 6। R1 कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। अब जब हमें 9 के 3 रेजिस्टेंस गिवन है, किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब दोबारा से नहीं समझा रहा हूँ कि ये क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट C मानता हूँ, इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ? D। तो ये सभी किसके अक्रॉस कनेक्टेड हैं? C और D के बीच में कनेक्टेड हैं। तीनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसलिए ये किस में होगा? पैरेलल में। तो 1/R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? क्या 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो 1/R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3/9। तो R2 कितना हो गया? क्या 3 ओम। अब जो हमारा सर्किट है वो क्या हो गया? सिंपल हो गया। कैसे? देखो, उनका इक्वलेंट 6 ओम, इधर भी इक्वलेंट 6 ओम और इधर इक्वलेंट कितना? 3 ओम। बैटरी का वोल्टेज कितना? 30 वोल्ट। ठीक, ये तीनों किस में? सीरीज में। ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्वलेंट कितना होता है? दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो 6 + 6 +
3 कितना हो गया 15 ओम। कितना हो गया 15 ओम। तो अब इसका इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया। तो देखो ये डायग्राम कैसे चेंज हो गया। थर्टी वोल्ट, ये 15 ओम। यहाँ पर क्या मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ? क्या अप्लाई कर सकता हूँ? ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। V कितना 30, आई हमें फाइंड आउट करना है, आर कितना आ गया? क्या 15। तो 30 इज इक्वल टू 15 आई। यहाँ से आई कितना आ गया? 2 एम्पियर। आई कितना आ गया? 2 एम्पियर। समझ में आ गया सभी को? अब सर्किट में कितना करंट फ्लो हुआ? कि 2 एम्पियर। तो वापस से उस सर्किट में आते हैं जिस पर हम देख रहे थे। यहाँ से कितना करंट गया? क्या 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर गया। अब यहाँ पर 2 एम्पियर, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो क्या रेजिस्टेंस के अपोजिट रेशियो में डिवाइड होगा? रेजिस्टेंस के अपोजिट रेशियो में डिवाइड होगा। तो इधर कितना जाएगा? इधर कितना जाएगा? 1/2 है। और इधर कितना जाएगा? 3/2 है। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस का रेशियो क्या? 1/3 है। तो करंट किस रेशियो में डिवाइड होगा? 3/1 में। करंट किस रेशियो में डिवाइड होगा? 3/1 में। तो 2 का 3/1 में कैसे डिवाइड करोगे? एक में कितना जाना चाहिए? 3/2। और सेकंड में कितना जाना चाहिए? 1/2। तो यहाँ से कितना वापस आएगा? 3/2। यहाँ से कितना वापस आएगा? 1/, अगेन यहाँ पर कितना बन गया? क्या 2। तो हमसे क्या पूछा है? 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहता है वो किस फार्मूले से बताते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। किस फार्मूले से बताते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना इस रेजिस्टेंस से गया? कि 6 से गया करंट है वो 2 एम्पियर। और रेजिस्टेंस कितना है? 6। आंसर आ गया कितना? V इज इक्वल टू आई आर। तो V आई इंटू आई कितना? 2, आर कितना? हमारा आंसर क्या हो गया? बात आ गई समझ में सभी लोगों को? ठीक। अब हमसे पूछा जाए इसमें कितना करंट जाएगा, तो तीनों में क्या करंट सेम जाना चाहिए। कितने हिस्से होने चाहिए करंट के? 3 हिस्से। तो 2/3, 2/3 और 2/3। ठीक है, तो सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट क्या पढ़ोगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक हम रेजिस्टेंस का यूज पढ़ रहे थे, रेजिस्टेंस हम कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में मैं देखो क्या होता है जनरली, यदि हम किसी भी एक हमें सर्किट गिवन है उसे किसी सेल से कनेक्ट करते हैं तो कंटिन्यूसली सेल से क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। सेल से क्या फ्लो होता रहता है? एनर्जी। सेल किसका सोर्स है? सेल और बैटरी एनर्जी का। तो कंटिन्यूसली सेल से क्या फ्लो होता है? एनर्जी फ्लो होता है। वो एनर्जी लगातार क्या होता है? सर्किट में मूव करता रहता है और धीरे धीरे एनर्जी क्या होने लगता है? डिसिपेट होने लगता है, गायब होता है। और सेल एक टाइम के बाद क्या ऐसा हो जाता है? डिस्चार्ज। सेल एक टाइम के बाद क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो यदि हमें कोई भी एक सिंपल रेजिस्टेंस सर्किट गिवन है जिसमें एक बैटरी है V, जिसका वोल्टेज कितना है? V, उससे कितना करंट जा रहा है? I, और उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R का। तो बैटरी हम सपोज करते हैं कि T टाइम में क्या हो गया? बैटरी का एनर्जी फुल लॉस हो गया। T टाइम में बैटरी का एनर्जी फुल लॉस हो गया।
ठीक है। तब हम वहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने टी टाइम में कितना वर्क डन किया। ठीक, उसी के बाद हम पूछेंगे कि वो एनर्जी कहाँ गायब हुआ। उसी के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वो एनर्जी कहाँ गया, उस एनर्जी का क्या हुआ। तो वो एनर्जी, कभी कभी आप लोगों ने देखा हो कि हम लोग घर में हीटर यूज करते हैं, तो हीटर को क्या करते हैं, सर्किट से कनेक्ट किए और एक वायर रहता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, रेड होने लगता है, और उससे क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। उससे क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। तो वो वायर में लगातार क्या जनरेट हो रहा है, हीट, क्योंकि एक रजिस्टर वायर है जिसका क्या होगा, जो क्या करता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, तो वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या करता है, करंट एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, तो ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर। तो इसमें क्या लिखोगे, when we connect any circuit when we connect any circuit with a battery or cell battery continuously provides energy provide energy and after some time battery is discharged. After some time battery discharge. Suppose that battery continuously provides energy for T time in a circuit and the charge flow through the battery in this time is Q। ठीक है, तो इस टाइम में बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो गया, Q चार्ज फ्लो हो गया। तब हमेशा वर्क डन बाय द बैटरी हम किससे फाइंड आउट करते हैं, देन वर्क डन बाय बैटरी is V into Q। देन वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा, V इंटू क्यू। तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया, जितना चार्ज फ्लो हुआ इनटू उसका जो पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था, वो कितना होगा, V। ये हम क्या काउंट करते हैं, वर्क डन बाई बैटरी। ठीक है, यदि हमें वर्क डन पता है तो पावर गिवन बाई बैटरी, मैंने पहले किसका बात किया, वर्क डन का,
पावर गिवन बाय द बैटरी, तो पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, क्या W अपॉन टी, P इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी होता है। तो W वर्क डन बाई बैटरी कितना है, क्या V इंटू क्यू अपॉन टी, ठीक है, यही रहेगा। V तो क्या है, फिक्स, पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी भी सेल के अराउंड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इंटू क्यू, क्यू बाई टी, क्या जो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम है हम उसे करंट से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या आ गया, V इंटू आई। तो पावर गिवन बाई द बैटरी कितना होगा, V इंटू आई, पावर गिवन बाई द बैटरी क्या होगा, V इंटू आई होगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब लगातार बैटरी एनर्जी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो कंज्यूम हो रहा होगा, ये एनर्जी तो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा होगा। ये एनर्जी किसके अराउंड, क्या हमेशा रजिस्टर के अराउंड मूव कर रहा है। यदि हम बात करें कंटिन्यूसली चार्ज या करंट का फ्लो लगातार किसके हो रहा है सर्किट में, रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, आई है वी का, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी, जिसे हम और क्या लिख सकते हैं, आई आर, जिसे हम और क्या लिख सकते हैं, आई आर। तो ये पूरा एनर्जी कौन लॉस कर रहा है, ये पूरा एनर्जी कौन लॉस कर रहा है, क्या पूरा एनर्जी रेजिस्टेंस लॉस कर रहा है, ये पूरा एनर्जी कौन लॉस कर रहा है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो हीट जनरेट होगी किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, एक तरह का बैरियर है, किसके फ्लो के लिए, चार्ज के फ्लो के लिए। वो क्या करता है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, वो क्या करता है, रेजिस्टेंस, करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस करता है। अब यदि कोई भी चीज़ करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस करेगा तो क्या उसे वर्क डन करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब यदि कोई भी वर्क डन करेगा तो वो वर्क डन कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो किसकी फॉर्म में जाता है, हीट की फॉर्म में लॉस होता है, ठीक है। तो इसे ही किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट लिखना, दिस एनर्जी dissipate, this energy loss or dissipate this energy through the resistor, through the resistance in the form of heat, in the form of heat, which can increase the temperature, which can increase the temperature, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, एक सर्किट मान लो, एक बैटरी मान लो 20 वोल्ट की, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, तो इसके क्रॉस भी, तो क्या होना चाहिए, क्या V इक्वल टू आई आर होना चाहिए, V इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई आर, ठीक है। आई इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन आर, आई इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन आर। तो एनर्जी लॉस अक्रॉस कैपेसिटर, सॉरी रेजिस्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
रेजिस्टेंस इनटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा, करंट इनटू करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस क्या होता है, आई आर इनटू करंट इनटू टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, आई आर, करंट कितना हुआ, आई, और टाइम कितने में, टी टाइम, टाइम कितना, टी टाइम। तो कितना आ गया, आई स्क्वायर आर टी। कितना हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये क्या होता है, एनर्जी लॉस अक्रॉस रजिस्टर या रजिस्टिंग वायर का होता है। अब यदि इसी से हम किसका बात करें, पावर, किसका बात करते हैं, पावर। तो पावर क्या हो जाएगा, क्या पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। तो टी से टी कैंसिल आउट, क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। तो पावर कितना हो गया, इसको मैं और भी लिख सकता हूँ। देखो आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, वी बाई आर। आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बाई आर। तो वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखो क्या आ गया, वी बाई आर का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई आर। तो एक हो गया आई स्क्वायर आर, एक हो गया वी स्क्वायर बाई आर, एक और हो गया वी इंटू आई। आई आर को क्या लिख दो, वी। तो ये क्या हो जाएगा, वी इंटू आई। यहाँ तक बात समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो थोड़ा सा और बाकी है इस चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो ठीक, बाय।